अष्टवक्र गीता, राजा जनक और अष्टवक्र संवाद, सूत्र 12वां। आत्मा साक्षी विभु पूर्ण, एको मुक्त चिदक्रिय, असंगो निस्पृह शांतो, भ्रमात् संसारवानिव। अनुवाद। आत्मा साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चैतन्य स्वरूप है, क्रिया रहित है, असंग है, निस्पृह इच्छा रहित है, शांत है। यह ब्रह्म से संसारी जैसा बंधनग्रस्त भासता है। व्याख्या। इस सूत्र में अष्टवक्र जनक से कहते हैं कि तुम आत्मा ही हो। आत्मा तुम्हें प्राप्त नहीं करनी, वह तुम्हें प्राप्त ही है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने से तुम्हारे व आत्मा में भिन्नता की प्रतीति होती है। यह भिन्नता है ही नहीं। तुम स्वयं आत्मा हो, केवल अज्ञान के कारण तुम उसे भूल गए हो। उसे ज्ञान द्वारा, बोध द्वारा जागकर देखना मात्र है, पुनः स्मृति में लाना मात्र है और कुछ करना नहीं है। वे आत्मा का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि यह आत्मा साक्षी है, सबका दृष्टा है, यह सबको देखता है किंतु इसे देखने वाला कोई नहीं। यह तुम्हारा होना है, यह व्यापक है, इसे सीमित नहीं किया जा सकता, संकीर्ण दायरे में बंद नहीं किया जा सकता, किसी मान्यता या परिभाषा में कैद नहीं किया जा सकता। यह पूर्ण है, ब्रह्म भी पूर्ण है, पूर्ण में से भी पूर्ण ही निकलता है। अंततः आत्मा भी ब्रह्म जैसी पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है, अपूर्णता नहीं है। माता बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा भी पूर्ण ही होता है, किंतु माता की पूर्णता में कोई कमी नहीं आती। 10-10 बच्चे को पैदा करके भी माता पूर्ण ही बनी रहती है। ऐसा ही ब्रह्म व आत्मा है। इसी प्रकार ज्ञान, प्रेम, दया, करुणा आदि को बांटने से वह कभी कम नहीं होता। ब्रह्म एवं आत्मा ऐसा ही है। ईशावास्य उपनिषद कहता है, वह पूर्ण है और यह पूर्ण भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है तथा पूर्ण का पूर्णत्व लेकर पूर्ण ही बचा रहता है। बीज पूर्ण है, इसलिए उसे पूर्ण वृक्ष बनता है। यह जगत उस पूर्ण की ही अभिव्यक्ति होने से पूर्ण ही है। इसलिए अष्टवक्र कहते हैं कि यह आत्मा पूर्ण है, एक है। जब ब्रह्म एक है तो आत्मा भी एक ही है, भिन्नता नहीं है। सभी जीवों में भिन्न भिन्न आत्मा नहीं है, आत्माएं अनेक भी नहीं है। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र व्याप्त है, भीतर और बाहर सभी जगह। खुले आकाश, घड़े के भीतर के आकाश व शरीर के भीतर के आकाश में भिन्नता नहीं है, उसी प्रकार आत्मा में भी भिन्नता नहीं है। भिन्नता अज्ञान और ब्रह्म से प्रतीत होती है, जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं, ब्रह्म का ज्ञान नहीं, वे ही भिन्न भिन्न जीवों में स्थित आत्मा को भिन्न भिन्न मान लेते हैं, किंतु वह भिन्न नहीं है। फिर यह आत्मा मुक्त है, आत्मा का कोई संबंध नहीं है। बंधन शरीर व मनोगत है। जब इनसे संबंध छूट जाता है तब यह प्रतीति होती है कि आत्मा मुक्त है। इसके पूर्ण व शरीर व मन के कारण ही आत्मा बंधन भी भ्रांति होती है। यह भ्रांति ज्ञान या बोध से ही मिटती है। यह आत्मा चैतन्य है, यह सृष्टि इसी चैतन्य की अभिव्यक्ति है, इसी का फैलाव है। यह चैतन्य विभिन्न रूपों में दिखाई देता है।
यह आत्मा क्रिया रहित है, यह स्वयं करता नहीं है, क्रिया इसका धर्म नहीं है, यह अक्रिय है, इसकी उपस्थिति से ही सब हो रहा है, इसे स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता। जिस प्रकार सूर्य की उपस्थिति मात्र से सृष्टि की समस्त क्रियाएं होती हैं, उसी प्रकार आत्मा की उपस्थिति से ही सब हो जाता है। यह क्रिया उसकी शक्ति का खेल है। यह आत्मा असंग भी है, इसका कोई संगी साथी, बेटे पोते, परिवार मित्र आदि नहीं है। यह अकेली है। यह न किसी से प्रेम करती है और न ही किसी से द्वेष करती है। यह स्वर्ग में भी अपना साम्राज्य स्थापित करके भी नहीं बैठती और न इसके राजदरबारी हैं, न फरिश्ते, न इसका कोई न्यायालय है। यह अकेले ही सर्वगुण संपन्न है। यह आत्मा निस्पृह भिन्न है, बिना इच्छा वाली है। इसकी कोई आकांक्षाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं नहीं है। न यह प्रसन्न होकर पुरस्कार देती है और न ही क्रोधित होकर दंड देती है। यह शांत है, गंभीर है, इसमें कोई हलन चलन होती ही नहीं, इसमें कोई तरंग उठती ही नहीं, यह उद्वेलित होती ही नहीं। ऐसा है इस आत्मा का स्वरूप और स्वभाव। किंतु भ्रम के कारण यह संसारी जैसा भासता है, संसारी जैसा दिखाई देता है। यह संसार उसकी अभिव्यक्ति है, शक्ति का प्रदर्शन है, उसी का खेल। आत्मा इन संसारिक कार्यों में लिप्त नहीं, वह निर्लिप्त है। उसकी उपस्थिति में सब हो रहा है। वह साक्षी मात्र है, दृष्टा है। किंतु अज्ञानी को ब्रह्मवश ऐसा दिखाई देता है कि आत्मा ही सब कुछ कर रहा है, परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है, सब उसकी मर्जी से हो रहा है, उसका आदेश होगा तभी कुछ होगा आदि अनेक भ्रांति धारणाओं से यह आत्मा संसारी जैसी दिखाई देती है। जैसा संसार बंधन में है, वैसे आत्मा भी बंधन में है। वह जन्म भी लेती है, उसकी मृत्यु भी होती है, उसे मुक्त भी करना पड़ता है, आदि अज्ञान एवं भ्रम से दिखाई देता है।